नमस्कार, जोहार। जियाडा बोकारो में आपका स्वागत है। जियाडा बोकारो क्षेत्र पूर्व में जिसका नाम बियाडा बोकारो था, 1972 से राज्य सरकार की ओर से आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, विद्युत, जल आपूर्ति, बैंक व पोस्ट ऑफिस के साथ उद्योग के हेतु भूमि प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्यरत है। यह झारखंड राज्य के बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों व निवेशकों के लिए एक भूमि बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। जियाडा बोकारो क्षेत्र भारत के प्रमुख औद्योगिक बसायत क्षेत्र बोकारो, धनबाद एवं गिरिडीह जिलों में फैला हुआ है, जिसमें बोकारो बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया 4 फेज में विभाजित है, जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। रेल, सड़क व वायु मार्ग से जुड़ा यह औद्योगिक क्षेत्र लोहा फैक्ट्री, धातु वेसल्स, सीमेंट, डिस्टिलरी, फूड प्रोसेसिंग, गैस, इस्पात एवं रेल उद्योग के उपस्कर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। JIIIPP 2021 मौजूदा झारखंड सरकार की नवीन उद्यमी अनुकूल नीतियों के कारण आकर्षक प्रोत्साहन योजनाओं, कच्चे माल, ईंधन, कुशल तकनीशियन और एक बड़े अछूते बाजार की उपलब्धता व ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन के कारण झारखंड ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के उद्यमियों एवं उद्योगपतियों के लिए निवेश का गंतव्य बन चुका है। जियाडा बोकारो क्षेत्र अपने ऑनलाइन पोर्टल का अपने वेबसाइट पर शुभारंभ कर चुका है, जहां वेबसाइट पर जियाडा बोकारो क्षेत्र की सभी उपयोगी, आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे उपलब्ध उद्योगों की सूची, विभिन्न योजनाएं, सूचनाएं, रोजगार की जानकारी, डेटा बैंक, भूमि उपलब्धता, डीड दस्तावेज, मॉर्गेज, लोन, गैलरी, ऑनलाइन पेमेंट, रिसीट वेरिफिकेशन व जनरेशन की सुविधा होगी। वन स्टॉप IAMS जो कि वाइपनेक्स IT प्राइवेट लिमिटेड बोकारो द्वारा निर्मित है। रजिस्टर्ड उद्यमी एवं उद्योगपति jiadabokaaro.com पर जाकर अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। होम पेज की बाईं ओर मेन्यू का प्रयोग करते हुए वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत लीज डीड, NOC के साथ साथ अन्य बहुत सी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। अपने पैनल का इस्तेमाल करते हुए उद्यमी बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपने बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही साथ वे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का उपयोग करते हुए स्किल्ड मैन पावर अपने उद्योग में आसानी से शामिल कर सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा यह एक अनोखी पहल है, जहां एम्प्लॉय एवं एम्प्लॉयर दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे। जियाडा पोर्टल के एडमिन पैनल से इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन, प्लॉट अलॉटमेंट, पेमेंट मैनेजमेंट फॉर इंडस्ट्रीज, ग्रीवांस रीएड्रेसल इत्यादि हो सकता है। The first front is we are trying to make the Bokaro industrial area very investor friendly. We have carried out several processes to reduce the complications and we have smoothened up several processes and also trying to address the grievances and the payments through online mode, because of which the investor or industrialist may not have to come to the doorstep of Biara. We've also developed a new website for Biara so that any investor can make the online payment or carry out various transactions through online mode. Bokaro industrial area has been traditionally very significant, and we since 8 months have been focusing upon 3 fronts and operating upon 3 fronts. A, making it very industrial friendly. We have developed
several infrastructural upgradation like road improvements, water connectivity, electricity improvement. And third front we are working upon is expanding this industrial area, because the Jharkhand government has come up with various policies, so investors are huge in numbers. So considering the limited industrial area we have presently, we have been working upon expanding this industrial area through new land acquisition, and also acquiring few, also transferring few government land for industrial purpose. मैं सभी उद्यमीगण एवं निवेशकों को बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहेगा अपना, एक तो नए इन्वेस्टर्स के लिए या ऑलरेडी जो इन्वेस्ट किए ना उनके लिए। मैं सभी उद्यमीगण एवं निवेशकों को हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में। धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस और मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो के बीच सोमवार को समझौता ज्ञापन हुआ। दोनों पक्षों के समझौते में क्षेत्रीय निदेशक जियाडा बोकारो कीर्ति सिंह और डॉक्टर प्रियदर्शी जवार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते ज्ञापन के उद्देश्य पर क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि जियाडा और जीजीपीएस गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी लाभ और क्षेत्रीय विकास के लिए साथ साथ काम करेंगे। कॉलेज के छात्रों के साथ स्थानीय उद्योग, इंटर्नशिप, रोजगार के बेहतर अवसर देंगे। बहुत दूर गया लंच में इंडस्ट्री के लिए जमीन का सर्वे करते करते। Hey Ramesh, actually I want to start an industry in Jharkhand, particularly in Jiada area, which is situated in Bokaro. मैंने तो मन बना लिया, बोकारो ही ठीक रहेगा। क्या बोलते हो तुम? क्यों? तुम क्यों बोकारो में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो? तो बोकारो है कहाँ? भाई मैंने पूरी तरह से स्टडी किया है, बारीकी से स्टडी किया है। मैं जियाडा की वेबसाइट पर भी देखा है। झारखंड सरकार और जियाडा बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है हम उद्यमों को। पता है तुम्हें?
काटो। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट, तुम ही काटो यार। नहीं, आज तुम्हारी सक्सेस पार्टी नहीं है। नहीं नहीं, Okay. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाउ डू यू डू रमेश, और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? एक्चुअली आई एम टोटली फाइन, बट मेरे अभी इंडस्ट्री में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बेसिकली, और मेरे बैटरी के रिसाइकिल यूनिट में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में टाइम लग रहा है। मैं तो अभी कुछ दिन से सिविल सर्विस कर रहा हूँ ताकि मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज या एक्सपीरियंस ले पाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए रह रहा हूँ ताकि मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए या बेस मिल जाए। लेकिन मेरा ऑफ डेज में एक जाडा में एक विजिट रहता है। Okay. Okay. We all are not gathered only for the success party, but this is the entrepreneur meet also. Okay. Okay. We have my friend over there, Mamta, and she is herbal beauty cosmetic for herbal product. It is really very beneficial and conductive for us. मेरा नेचुरल हर्बल कॉस्मेटिक्स का ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा ट्रेडिंग का काम है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जब भी आती है मैं उसकी मदद ले लेती हूँ प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने के लिए, जिससे ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिले और प्रॉफिट भी। मैं अपना हर्बल प्रोडक्ट्स और लाह की चूड़ियों का फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ। बोकारो पहले से ही रेल और रोड मार्ग से भारत के कोने से जुड़ा हुआ है, और अब जून माह से यहाँ उड़ान योजना के तहत विमान यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी। मैं एयरपोर्ट के आउटलेट में भी अपने प्रोडक्ट्स का एक शॉप रखना चाहती हूँ। Basically, I am a software engineer. After completion of my BTech in CSC, I joined a company in Bangalore. फिर मैं कोलकाता आई और जियाडा का सुना। मोटिवेशन तो था ही ऐसा स्टार्टअप करने का। जियाडा में सॉफ्टवेयर कंपनी का खोलने का प्रपोजल लेके आ रही हूँ। मेनली हमारा एजुकेशन सेक्टर का सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में हम लोग काम करते हैं। नमस्कार। देखिए, जीवन मेरा जो है बहुत ही संघर्ष और अनुभव में बीता है। ऐसे में हमारा जो मेन व्यापार था, मैं कहूँगा, जिससे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आकर के आप लोगों के बीच बैठा हूँ, ये मछली और सब्जियों के व्यापार से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। वो हमारा मुख्य व्यापार है। गांव में एक हमारी सहायक समिति भी है जो इस व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है। डॉक्टर कुमार वीरेंद्र, PhD in Environmental Science, giving service in environmental consultancy in Bokaro district. एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज चास बोकारो के बीच MOU साइन हुआ छात्रों के इंटर्नशिप के लिए और कंसल्टेंसी और सर्विस देने के लिए, साथ में सर्वे के लिए। इसमें जियाडा बोकारो की अभी इतनी तेज़ी से प्रगति हो रही है और उन्होंने सभी क्षेत्रों में हम सभी लोगों को, खास करके जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं हमारे कॉलेज के, उनको इंटर्नशिप प्रदान करने का मौका दिया, जिसमें पेड इंटर्नशिप भी प्रदान हुई है। इसमें HPCL, वेदांता, इलेक्ट्रो स्टील, डालमिया सीमेंट और अन्य इंडस्ट्रियाँ भी शामिल हैं, और जैसे ONGC भी। तो इससे यहाँ के क्षेत्र के छात्रों का, खासकर जिले के छात्रों का काफ़ी कौशल विकास हो रहा है और निश्चित रूप से वो यहाँ के तरक्की में और औद्योगिक तरक्की में एक मील का पत्थर साबित होंगे। हमारी लॉ एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है और हम लीगल कंसल्टेंसी देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है। लैंड एक्विजिशन एक्वायर जो करते हैं, उसके अलावा आप इंडस्ट्री जब सेटअप करते हैं और उसके मशीन सेटअप करते हैं, तो उसमें बहुत तरह के क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स चाहिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। विभिन्न विभागों से सरकारी लाइसेंसिंग करनी होती है उन विभागों के साथ, तो इसका हम लोग गाइडेंस देते हैं। और जितनी भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसके थ्रू हम हमारे क्लाइंट्स को सलाह देते हैं और उसके थ्रू हम उनका सारा काम करते हैं, उन्हें निकालते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनविटिंगली भी
कोई हमारा क्लाइंट हो सकता है कि न चाह करके भी किसी कानून का उल्लंघन न कर बैठे, इस चीज़ का हम एश्योरेंस हम देखते हैं कि ये चीज़ ना हो और हम उसको पूरी तरह से गाइड करते हैं। हमारी जो फार्म है इसमें आपका टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आपका जीएसटी, आपका जाके आईटी रिटर्न, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा ये कंपनी में मतलब हम लोग मदद करते हैं। और तो और बैंक का जितना भी आपका लोन संबंधित होता है, सारे उद्योगपतियों आप सभी को हम ये काम करने में आप लोग को मदद कर सकते हैं। मैंने बचपन से देखा है कि लोग असाध्य गंभीर रोगों से बहुत ग्रसित हुए हैं, तो ये बाबत देखते हुए मैं एक यहाँ पे फार्मेसी की फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ। मैं जियाडा में एक एंटीबायोटिक फैक्ट्री जल्द से जल्द खोलना चाहती हूँ। इसके संबंध में मैंने अपना प्रोजेक्ट फाइल भी सर डॉक्टर कुमार को पेश किया है, तो इस बाबत क्या उन्होंने एक्शन लिया है और जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई को करने के लिए उनसे आग्रह है। तो सर इसके बारे में और आगे हमें बताएं कि हमारे फाइल का क्या हो रहा है, उसका क्या स्टेटस है। मैडम अद्विता पॉल, आपका इंडस्ट्रियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ फाइल लोकल लेवल से पास होकर रांची भेज दिया गया है, तो जल्दी ही फाइल आ जाएगी और आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए। तो डॉक्टर कुमार साहब, ये बताइए, जो ये कोल्ड स्टोरेज का हम काम चालू करना चाहते हैं, इसमें कैसे हम आगे बढ़े, कुछ आप इसमें राय दे सके तो। जरूर। जब भी कोल्ड स्टोरेज के बारे में हम बात करेंगे तो ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी फिश और मीट हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो उसके टेस्ट में बदलाव आती है जी, और इससे बचने के लिए हमें थाओ स्टेबलाइजर का यूज करना पड़ता है। अच्छा, इसमें है क्या, सुक्रोज और अन्य मटेरियल होते हैं जिसमें क्रायो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, जो फ्रीज के कारण उसके प्रॉपर्टी में जो बदलाव आता है उसको रोकती है। अच्छा, शायद इसके बारे में मेरे बेटे को हाँ जानकारी है, आप उससे जानकारी डिटेल्स में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आपकी इंडस्ट्री में ऐसा क्या यूनिक है जो आपकी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है? जब 2020 में पैंडेमिक हिट किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया और इस समय में घर से बाहर निकलकर व्यापार करना इम्पॉसिबल। और इसमें जो हमारे किसान है, दे फेस द वर्स्ट। सो वी केम अप विद इनोवेटिव सप्लाई चेन आइडिया। हमने क्या किया कि हमने जो किसान है उनको डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट करा दिया विद यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक एप्स एंड वेबसाइट। Industrial area is one of the most industrialized area of our country because of the availability of coal and other minerals. It is having more than 30 minerals available here. It is also connected with air, road and rail. And we know that Bokaro Jiada is divided into 4 phases, and it is having more than 4,000 acres of land under it, and more than 700 countries are enlisted in the current scenario, in the current time, with 1,000 million turnover. And it invites small, medium and larger industries or entrepreneurs to set their plants here. Jiada provides sustainable and subsidized market to the companies. So of course everybody has gathered here. You are the entrepreneurs, so Jiada invites you all. और इससे ज़्यादा जियाडा के बारे में क्या बोलूँ? It's like showing light to the sun. जियाडा का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड में जितनी भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत इकाइयां हैं उनको बढ़ावा देना है। तो हमारे पास मेनली जो जियाडा है वो लैंड बैंक है। तो मेरे पास जो भी हमारे पास लैंड बैंक अवेलेबल होता है उसको हम लोग 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, वेबसाइट भी है हमारा जो है advantage.jharkhand.gov.in, एक इस साइट पर रहता है और एक लीडिंग न्यूज़पेपर जो हमारे स्टेट का है वो 2 न्यूज़पेपर में जाता है। वो 15 दिन का वो एप्लीकेशन आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो 15 दिन का टाइम होता है। उसके बाद अगर एक प्लॉट पे एक एप्लीकेशन के लिए एक से ज्यादा आवेदक आते हैं तो वो केस बिडिंग का बनता है। और अगर सिंगल एप्लीकेंट अगर एक प्लॉट पर एक ही एप्लीकेशन आया तो उस केस को प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी या लैंड अलॉटमेंट कमेटी जो रहती है वो डिसाइड करती है कि वो प्रोजेक्ट फीजिबल है, वायबल है, इंप्लीमेंटेबल है या नहीं। अगर वो फीजिबल प्रोजेक्ट है तो वो हम उस
यूनिट को अलॉट कर देते हैं। और अगर एक से ज्यादा आवेदक हैं तो वो प्लॉट बिडिंग का बनता है। तो बिडिंग क्या होता है? क्लोज बिडिंग प्रोसेस है। क्लोज बिडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपको ईएमडी जमा करना है। अगर एक प्लॉट पर एक से ज्यादा मान लीजिए 4 आवेदन आए तो उस केस में 1.5 लाख रुपए या 10% उसका ईएमडी होगा, जो मैक्सिमम होगा वो आपको ईएमडी सबमिट करना है। उसके बाद 10 दिन का टाइम रहता है, क्लोज बिड प्रोसेस है। आप जो लोग ईएमडी डालेंगे वो ही बिड में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनका ईएमडी नहीं आएगा वो बिड से बाहर हो जाएंगे। जिन लोगों ने ईएमडी सबमिट किया उसके बाद 10 दिन का जो समय रहेगा उस समय सीमा के अंदर उनको अपना बिड अमाउंट कोट करना है और जो हाईएस्ट बिडर रहेगा, H1 जो रहेगा, उनको वो प्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा। यही जियाडा का जो लैंड अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर है, यही है। धन्यवाद सर। इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी है हमारे पास? जियाडा जो है मेनली हम तो लैंड बैंक है, लेकिन हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक अथॉरिटी भी है। जैसे हम लोग रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, सीवरेज हो गया, वाटर हो गया, ये सारे फैसिलिटीज जो है ये जियाडा बोकारो रीजन आपको ये अवेलेबल करवाती है। झारखंड